नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई, किसने की। मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन अगर हम और आप याद करते हैं तो हाजी मस्तान का नाम आता है। हाजी मस्तान जो गरीबों का मसीहा और रॉबिन हुड कहलाता था। परंतु हाजी मस्तान से पहले एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करती हूँ जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की। ये वो दौर था जब खून खराबा, गोली मारना, ये सब चीज़ें अंडरवर्ल्ड में शामिल नहीं थी। हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम शेर खान यानी करीम लाला की, जो कभी भी मुजरिम साबित नहीं हुआ। 1911 में जन्मा कुनार अफ़गानिस्तान में करीम लाला 21 साल की उम्र में मुंबई आ जाता है, क्योंकि परिवार के बिजनेस में उसकी कोई खासी दिलचस्पी नहीं थी। करीम लाला उर्फ अब्दुल करीम शेर खान पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी कहलाता है। मुंबई में बिजनेस की आड़ में करीम लाला ने हीरो की तस्करी शुरू की। देखते ही देखते करीम लाला मालामाल हो गया और 40 के दशक तक आते आते मुंबई में शराब और जुए के अड्डे खोल दिए। उसकी गैंग को पठान गैंग के नाम से जाना जाता था। 1940 तक पूरी मुंबई पर अंडरवर्ल्ड की छाया करीम लाला की थी। 40 के दशक के बाद एक नाम और जुड़ा अंडरवर्ल्ड में, जो मुंबई का पहला डॉन कहलाया। यूँ कह लीजिए, डॉन शब्द का इजाद ही हाजी मस्तान के लिए हुआ है। हाजी मस्तान, जिनका वास्तविक नाम मस्तान हैदर मिर्ज़ा, एक ऐसा डॉन जिसने कभी खून खराबा नहीं किया अपने हाथ से, चाकू नहीं चलाया, गोली नहीं चलाई, जिस पे कभी भी कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगा। 20 साल 2 दशक तक पूरी मुंबई पर हाजी मस्तान ने राज किया, जिन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि बाकायदा दरबार लगता था गरीबों की सहायता करने के लिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाजी मस्तान किस तरह का डॉन था कि उस ज़माने के एक पुलिस अफसर ने कहा था, अगर मुंबई से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता तो हाजी मस्तान का ही दौर रहना चाहिए, जो आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाता, लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं खेलता। हाजी मस्तान का मंत्र था, अपने काम में आम आदमी का नुकसान ना हो। ये वो समय था जब करीम लाला और हाजी मस्तान के अधीन पूरी मुंबई चल रही थी। पूरी मुंबई पर इन्हीं का राज था। छोटी मोटी खटपट के अलावा कभी भी कोई बड़ी गैंग वॉर इनके बीच नहीं हुई थी। हाजी मस्तान सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी करता था। ऐसे किसी सामान की तस्करी न करना ही हाजी मस्तान का उसूल था, जो आम जनता के कष्टों में इजाफा करे। हाजी मस्तान, जिसका असल नाम मस्तान हैदर मिर्ज़ा, 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के पनाईकुला गांव में पैदा हुआ। पिता गरीब किसान थे। 8 साल की उम्र में पिता के साथ मुंबई आ गया। मुंबई में पिता ने साइकिल रिपेयर की दुकान खोली और अगले 10 साल तक हाजी मस्तान उसी दुकान पर काम करता रहा। 18 साल की उम्र तक आती जाती लंबी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले के चमकते सपने हैदर मिर्ज़ा देखता रहा। हाजी मस्तान के कुछ लोगों से अब दोस्ती होने लगी थी। दोस्तों ने सलाह दी कि अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो बंदरगाह जाकर सामान उठाएं, जिससे वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है। अपनी समझदारी और चालाकी के चलते वो उस सामान को बंदरगाह में बाहर लाने लगा जो कस्टम से बचाना था, यानी तस्करी का सामान। उस समय अंडरवर्ल्ड का मतलब सोना चांदी की तस्करी, सोना जो हिंदुस्तान में बहुत महंगा था
और इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडियो, खासकर घड़ियाँ, इनकी तस्करी की जाती थी। हज यात्री भी जहाज़ से आते, वे भी अपने साथ कुछ ऐसा सामान, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते जो पुलिस और कस्टम से बचाने थे। उन्हें बाहर लाने में भी हाजी मस्तान मदद करने लगा। कुछ समय तक इसी तरह चलता रहा। एक दिन सऊदी से आता हुआ एक पुराना दोस्त जहाज़ पर हाजी मस्तान से मिला। अब हाजी मस्तान उर्फ मस्तान हैदर मिर्ज़ा और वो दोस्त शेख मोहम्मद अल गालिब साथ में काम करने लगे, तस्करी का काम। एक बार तस्करी करके अल गालिब सोना लेकर आया, जिसमें से कुछ सोना हाजी मस्तान को दिया और बाकी सोने के साथ वो कस्टम में गिरफ्तार हो गया। उसे 3 साल की जेल हुई। 3 साल बाद जब अल गालिब वापस बाहर आया तो हाजी मस्तान के घर उसे वो सोने का बॉक्स हिफाजत से रखा हुआ मिला, जिसे देखकर अल गालिब हाजी मस्तान की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसमें से आधा सोना अल गालिब ने हाजी मस्तान को दे दिया। और यहाँ से बदलाव आता है हाजी मस्तान की ज़िंदगी में। वो रातों रात अमीर बन गया। बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बंगले का सपने साकार होने लगे। सबसे पहले हाजी मस्तान ने सफ़ेद कलर की मर्सिडीज़ बेंच ली, एक बड़ा घर लिया। हाजी मस्तान सफ़ेद कपड़े पहनने का शौकीन था। उस समय की फेमस ब्रांड 555 सिगरेट और सिगार का शौक़ रखता था। हाजी मस्तान को फिल्मों का काफ़ी शौक़ था, इसलिए फिल्मी सिनेमा के चमकते सितारे दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों से उसने दोस्ती की, संपर्क बनाया। आप इनके फ़ोटोग्राफ्स इंटरनेट पर देख भी सकते हैं। उस समय हाजी मस्तान का कद इतना बढ़ चुका था और मुंबई पर उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि सलीम जावेद की जोड़ी ने उनकी जीवन यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए दीवार फिल्म लिखी अमिताभ बच्चन के लिए, जिसके लिए इनकी हाजी मस्तान से काफ़ी बार मुलाकातें भी हुई। दीवार फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि उभर कर सामने आई। इसके बाद हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के रिश्तों पर एक और फिल्म चर्चित रही, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय देवगन और इमरान हाशमी। मुंबई का एक अरबपति डॉन, जिसके लिए अंडरवर्ल्ड में डॉन शब्द बना था, जिसने कभी गोली नहीं चलाई, जिस पर कभी कोई मर्डर केस दर्ज नहीं हुआ, आज तक वो कभी जेल नहीं गया था। और जब हाजी मस्तान जेल गया तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। फिल्मी दुनिया में हाजी मस्तान मधुबाला को बहुत पसंद करता था। इस एक तरफा प्यार में हाजी मस्तान की चाहत थी मधुबाला से निकाह करना, पर ये एक तरफा प्यार एक तरफा ही रहा और हाजी मस्तान ने मधुबाला की जैसी दिखने वाली एक अभिनेत्री सोना से निकाह किया। इस समय तक मुंबई पर 3 लोगों का राज था, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन। अब वरदराजन साउथ चला गया, करीम लाला ने अपना काम समेट लिया और अब पूरी मुंबई सिर्फ और सिर्फ हाजी मस्तान के कदमों में थी। इस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नया इंसान शामिल हुआ, दाऊद इब्राहिम, जो कि मुंबई पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा। दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के साथ जुड़कर काम सीखने लगा, जिसके सपने और महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंचे थे। दाऊद इब्राहिम, जिसने अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीके और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बदल के रख दिया। अब तक जो अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं हुआ था, गैंग वॉर, वो दाऊद इब्राहिम के समय मुंबई में शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम की एक लंबी कहानी हम लेकर आएंगे अपने किसी और एपिसोड में। अब फिर से आते हैं हाजी मस्तान पर। हाजी मस्तान का पुलिस महकमे के साथ भी बहुत मजबूत रिश्ता और संपर्क था। समय समय पर हाजी मस्तान
पुलिस के अफसरों और अधिकारियों को महंगे गिफ्ट्स दिया करता था, रिश्वत दिया करता था। और जो पुलिस अधिकारी या कस्टम अधिकारी उसके काम में दखल देता, वो उसे परेशान करने के बजाय अपने ऊंचे राजनीतिक संपर्कों के चलते ट्रांसफ़र करवा दिया करता था। ऐसे बहुत सारे घटनाएं और एक्सपीरियंसेस आपको हाजी मस्तान के जीवन में पढ़ने को मिलेंगे। हाजी मस्तान ने हर अधिकारी की ईमानदारी का सम्मान किया, किसी भी पुलिस अधिकारी को बेवजह परेशान नहीं किया। 1974 महाराष्ट्र के एक मंत्री से हाजी मस्तान की अनबन हो गई, जो दिल्ली जाकर धरने पर बैठ गए हाजी मस्तान को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया गया, पर उन्हें जेल नहीं ले जाया गया, बाकायदा पुलिस कस्टडी में कोल्हापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया, सारी सुख सुविधाओं के साथ। इस समय तक एक अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का कद इतना बढ़ चुका था कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों तक भी हाजी मस्तान की बातें पहुंच रही थी। अब आया 1975 का दौर और पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को गिरफ्तारी से बचाने में भी हाजी मस्तान ने सहायता की, पर अंततः खुद हाजी मस्तान भी गिरफ्तार हो गया। दोस्तों, हाजी मस्तान ने जेल से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मैसेज किया कि आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, पर मुझे जेल से रिहा कर दीजिए। ये प्रपोज़ल स्वीकार नहीं किया गया और जेल में हाजी मस्तान की मुलाकात हुई लोकनायक जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण जानते थे हाजी मस्तान के बारे में। जयप्रकाश नारायण से जो संपर्क बना जेल में, उसने हाजी मस्तान की ज़िंदगी बदल दी। जेपी ने कसम ली हाजी मस्तान से कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हिंदुस्तान के या हमारे देश के खिलाफ हो। 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, जनता दल की सरकार बनी और इस सरकार ने लगभग 40 अपराधियों को माफ़ कर दिया और जेल से रिहा कर दिया, जिन पर कोई संज्ञेय जुर्म साबित नहीं होता था। उनमें हाजी मस्तान भी था। हैदर मिर्ज़ा, मस्तान हैदर मिर्ज़ा से हाजी मस्तान बनने का सफ़र 1980 में हुआ, जब हैदर मिर्ज़ा ने हज किया और हज की यात्रा से आने के बाद हैदर मिर्ज़ा को हाजी मस्तान कहा जाने लगा। 1984 में दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ जेपी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, जिससे हाजी मस्तान जुड़ा। पहली बार चुनावों में पैसा यानी ब्लैक मनी का यूज़ किया गया। 1988 में इस दल का नाम बदल गया, भारतीय अल्पसंख्यक संघ बन गया। राजनीति में मसरूफ़ होने के कारण अब हाजी मस्तान की जगह को लेने की कोशिश उनके साथ काम करने वाले दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और छोटा राजन कर रहे थे, जिनमें सबसे तेज़ और महत्वाकांक्षी दाऊद इब्राहिम। हाजी मस्तान की सलाह थी दाऊद इब्राहिम को कि शराब और हथियारों की तस्करी ना करे और रात को 9 से सुबह 5 बजे तक अपने कामों को अंजाम दे, ताकि मुंबई की आम जनता परेशान ना हो और पुलिस से कम मुठभेड़ हो। किंतु दाऊद इब्राहिम की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊपर जाती थी। हाजी मस्तान का राजनीति में समय बढ़ता चला गया और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम का पैर जमता चला गया। दाऊद ने नया गैंग बनाया और वो सब काम किए जो अब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीम लाला और हाजी मस्तान के दौर में नहीं हुए थे।
गैंग वॉर, शराब, ड्रग्स की तस्करी, RDX, AK-47 जैसे हथियारों की तस्करी, ये सब अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में शुरू हो गया था। 25 जून 1994 हार्ट अटैक से हाजी मस्तान का निधन हो गया। 90 के दशक तक अंडरवर्ल्ड से पुराने सभी लोग खत्म हो चुके थे और नए चेहरे नजर आने लगे थे। आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन हाजी मस्तान की 2 बेटियां और एक गोद लिया हुआ बेटा रहते हैं। एक ऐसा डॉन जिस पर कोई मर्डर का चार्ज कभी नहीं लगा, जो सिर्फ एक बार जेल गया और उस जेल की यात्रा में उसका जीवन बदल गया। जब अंडरवर्ल्ड में दाऊद का कद बढ़ रहा था तो करीम लाला और दाऊद की गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। करीम लाला ने दाऊद के भाई शबीर की हत्या करवा दी, जिसका बदला दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम की हत्या से लिया। 90 के दशक तक जब हाजी मस्तान की मृत्यु हो चुकी है और दाऊद का कद बढ़ने लगा है, धीरे धीरे करीम लाला भी अपने घर तक सिमट गए और अपने 2 होटल और एक पासपोर्ट एजेंसी के बिजनेस तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। 19 फरवरी 2002 नमाज पढ़ते हुए सजदे में ही करीम लाला का देहांत हो जाता है और इस तरह अंडरवर्ल्ड की दुनिया को रचने वाले करीम लाला दुनिया को अलविदा कहते हैं। अब निर्णय आप लीजिए, अंडरवर्ल्ड को बनाने वाले करीम लाला और मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान का दौर और आज का हालिया मुंबई का अंडरवर्ल्ड का दौर, कितना फ़र्क है दोनों में। जहां आम जनता सुरक्षित नहीं है, घबराहट में जी रही है, लॉ एंड ऑर्डर की समय समय पर धज्जियां उड़ती है। इसलिए उस पुलिस अफसर की बात आज भी हमें सही लगती है कि अगर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा नहीं किया जा सकता तो हाजी मस्तान का दौर ही रहना चाहिए। इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म करते हैं और जल्द ही दोबारा मिलेंगे एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।